जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे और फिर भी इंग्लैंड को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब बेन स्टोक्स तथा उनके साथियों को अड्स में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज की विविधता के लिए तैयार रहना होगा, जिसके बारे में घरेलू कप्तान ने भी स्वीकार किया है कि इन्हें नेट पर दोहराना मुश्किल है। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रन से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम प्रबंधन ने गेंदबाजी के बोझ के कारण बुमराह को उस मुकाबले में नहीं उतारा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज की टीम में वापसी होगी। ऐसे करें तैयारी। स्टोक्स से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं बुमराह के बारे में पूछे बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लूंगा। हम एक दूसरे के खिलाफ इतनी बार खेलते हैं कि आपको पता होता है कि आपका सामना किससे होगा, इसलिए आप ट्रेनिंग के दौरान इसका अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि कोच और साइडआर्म ट्रेनर के साथ आप जो कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। क्रीज पर बाहर की तरफ से गेंदबाजी का सामना करें, उनके गेंदबाजी आक्रमण की तरह खुद को अभ्यास देने की कोशिश करें। लेकिन किसी मैच में आपके सामने आने वाली चीजों को दोहराना हमेशा कठिन होता है। स्टोक्स ने इसकी पुष्टि नहीं की कि उनके तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तीसरे टेस्ट में खेलेंगे। कोच को भी डर। इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम को भी बुमराह का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि अगले मैच में बुमराह की वापसी होगी और उनकी टीम को इसी हिसाब से प्लान करना होगा। साथ ही तैयारी को भी अंजाम देना होगा। बुमराह ने हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था। जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे और फिर भी इंग्लैंड को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब बेन स्टोक्स तथा उनके साथियों को अड्स में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज की विविधता के लिए तैयार रहना होगा, जिसके बारे में घरेलू कप्तान ने भी स्वीकार किया है कि इन्हें नेट पर दोहराना मुश्किल है। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रन से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम प्रबंधन ने गेंदबाजी के बोझ के कारण बुमराह को उस मुकाबले में नहीं उतारा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज की टीम में वापसी होगी। ऐसे करें तैयारी। स्टोक्स से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं बुमराह के बारे में पूछे बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लूंगा। हम एक दूसरे के खिलाफ इतनी बार खेलते हैं कि आपको पता होता है कि आपका सामना किससे होगा, इसलिए आप ट्रेनिंग के दौरान इसका अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि कोच और साइडआर्म ट्रेनर के साथ आप जो कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। क्रीज पर बाहर की तरफ से गेंदबाजी का सामना करें, उनके गेंदबाजी आक्रमण की तरह खुद को अभ्यास देने की कोशिश करें। लेकिन किसी मैच में आपके सामने आने वाली चीजों को दोहराना हमेशा कठिन होता है। स्टोक्स ने इसकी पुष्टि नहीं की कि उनके तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तीसरे टेस्ट में खेलेंगे। कोच को भी डर। इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम को भी बुमराह का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि अगले मैच में बुमराह की वापसी होगी और उनकी टीम को इसी हिसाब से प्लान करना होगा। साथ ही तैयारी को भी अंजाम देना होगा। बुमराह ने हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था। जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे और फिर भी इंग्लैंड को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब बेन स्टोक्स तथा उनके साथियों को अड्स में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज की विविधता के लिए तैयार रहना होगा, जिसके बारे में घरेलू कप्तान ने भी स्वीकार किया है कि इन्हें नेट पर दोहराना मुश्किल है। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रन से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम प्रबंधन ने गेंदबाजी के बोझ के कारण बुमराह को उस मुकाबले में नहीं उतारा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज की टीम में वापसी होगी। ऐसे करें तैयारी। स्टोक्स से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं बुमराह के बारे में पूछे बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लूंगा। हम एक दूसरे के खिलाफ इतनी बार खेलते हैं कि आपको पता होता है कि आपका सामना किससे होगा, इसलिए आप ट्रेनिंग के दौरान इसका अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि कोच और साइडआर्म ट्रेनर के साथ आप जो कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। क्रीज पर बाहर की तरफ से गेंदबाजी का सामना करें, उनके गेंदबाजी आक्रमण की तरह खुद को अभ्यास देने की कोशिश करें। लेकिन किसी मैच में आपके सामने आने वाली चीजों को दोहराना हमेशा कठिन होता है। स्टोक्स ने इसकी पुष्टि नहीं की कि उनके तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तीसरे टेस्ट में खेलेंगे। कोच को भी डर। इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम को भी बुमराह का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि अगले मैच में बुमराह की वापसी होगी और उनकी टीम को इसी हिसाब से प्लान करना होगा। साथ ही तैयारी को भी अंजाम देना होगा। बुमराह ने हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था।
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे और फिर भी इंग्लैंड को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब बेन स्टोक्स तथा उनके साथियों को अड्स में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज की विविधता के लिए तैयार रहना होगा, जिसके बारे में घरेलू कप्तान ने भी स्वीकार किया है कि इन्हें नेट पर दोहराना मुश्किल है। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रन से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम प्रबंधन ने गेंदबाजी के बोझ के कारण बुमराह को उस मुकाबले में नहीं उतारा। भारतीय कप्तान शुभमन